नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी के व्रत के बारे में। विनायक चतुर्थी का व्रत श्री गणेश जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति व परिवार के सुख शांति के लिए करती हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की भक्ति से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। परंतु यदि आप कई दिनों से विनायक चतुर्थी का व्रत कर रही हैं परंतु फिर भी आपको पूजा का भक्ति का उचित फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो रही हो जो आपको पता नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विनायक चतुर्थी के दिन ध्यान रखने वाली बातों के बारे में ही आपको बताएंगे और साथ में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आप गणेश जी का अच्छे से पूजा पाठ कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको जल्द ही प्राप्त होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन कार्यों के बारे में जिन्हें विनायक चतुर्थी के दिन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें करने से प्रभु नाराज होते हैं। पहला कार्य ये है कि इस दिन आपको या आपके परिवार में से किसी को भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ये चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए, परंतु यदि आप नॉनवेज खाते हैं, बिना खाए नहीं रख सकते, तो कम से कम इस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके परिवार में से कोई भी इन वस्तुओं का सेवन ना करे। दूसरा कार्य ये है कि जब भी आप गणेश जी का पूजा करते हैं तो ध्यान रखिए कि गणेश जी को गलती से भी तुलसी ना चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है, गणपति जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए है कि पुरानी मान्यता के अनुसार तुलसी जी भगवान गणपति से विवाह करना चाहती थी, परंतु गणेश जी ने तुलसी जी से विवाह करने से मना कर दिया। तब तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया था। फिर गणेश जी ने भी क्रोध में तुलसी जी को राक्षस से विवाह होने का श्राप दिया था और अपनी पूजा में सम्मिलित होने से उन्हें वर्जित कर दिया था। तब से गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो जाते हैं। तीसरा कार्य ये है कि गणेश जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो चावल पूजा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं और अक्षत का मतलब ही यही होता है जिसका कभी क्षय ना हो। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि पूजा में हमेशा साबुत चावल का ही प्रयोग करें, अन्यथा प्रभु नाराज होते हैं। चौथा कार्य ये है कि विनायक चतुर्थी के दिन किसी से गाली गलौज ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, अन्यथा आपकी पूजा पाठ व्रत सब व्यर्थ हो जाता है और आपको पाप लगता है। जब आप व्रत रखते हैं तो आपको दिन भर अपने मुख से प्रभु का नाम लेना चाहिए, उनकी महिमा गानी चाहिए। यदि आप अपने मुख से अपशब्द निकालते हैं तो भगवान आपसे नाराज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आप व्रत हैं आपके घर में शांति और भक्ति का माहौल रहे। पांचवा कार्य ये है कि विनायक चतुर्थी के व्रत में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, व्रत वाले दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें यदि आप व्रत वाले दिन पूजा करते समय प्रयोग करते हैं तो आपकी पूजा उत्तम हो जाती है और प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। पहला उपाय है गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उसके बाद स्वयं के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। दूसरा उपाय है मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश को लड्डू बहुत प्रिय है और लड्डू में मोदक बहुत पसंद है, तो गणेश जी को विनायक चतुर्थी के दिन मोदक का भोग अवश्य लगाएं। इससे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। तीसरा उपाय है दुर्वा अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते समय उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। यदि आप ऐसा रोज नहीं कर सकते हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन अवश्य चढ़ाएं और कम से कम 5 दुर्वा अवश्य अर्पित करें। चौथा उपाय है समी के पौधे की पूजा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समी के पौधे की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध के पहले समी की पूजा की थी, अतः आप भी इस दिन समी की पूजा करें और गणेश जी की पूजा में समी की पत्तियां भी प्रभु को अवश्य अर्पित करें। इससे घर में धन एवं सुख की वृद्धि होती है। दोस्तों, भगवान गणेश को पीला चंदन, पीला फूल, पीला वस्त्र और जनेऊ अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, कोई भी व्रत हो, यदि आप सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, विधिवत भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो आपको आपके व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा। बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं रखा जाता है। जब भी आप व्रत रखते हैं तो व्रत मन से, शरीर से, वाणी से और कर्म से श्रद्धा के साथ रखें।
प्रभु की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।